चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के ऊपर। तो आज हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, है ना। और सिखाएंगे कि कैसे किसी भी पेशेंट को हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या अपना प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हम नोट करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जानें कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है क्या, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, उसको देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन डायरेक्शन गिवन बाय अ फिजिशियन टू हिज ओन कंपाउंडर और एनी फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट मोड ऑफ इनटेक। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक, कह सकते हैं कि डायरेक्शन देता है, रिटन डायरेक्शन देता है। किसके द्वारा? एक फिजिशियन के द्वारा। फिजिशियन कौन है? हम लोग हैं, है ना। या फिजिशियन कौन है? जो मेडिसिन या जो पेशेंट को टैकल कर रहा है उस इंस्टेंट पे, है ना। तो उसको हम फिजिशियन को कहेंगे। तो फिजिशियन के द्वारा लिखा गया एक डायरेक्शन है। किसको किसको डायरेक्शन देगा? कंपाउंडर को या किसी भी फार्मासिस्ट को। कंपाउंडर को या किसी भी फार्मासिस्ट को किस लिए देगा भाई? रीजन ये है ना कि भाई वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या अपना एक रिटन डायरेक्शन दे रहा है, कंपाउंडर को दे रहा है, फार्मासिस्ट को दे रहा है। लेकिन क्यों दे रहा है? दे रहा है किस वजह से? प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। पहला पॉइंट क्या है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और सेकंड पॉइंट क्या है? इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट मोड ऑफ इनटेक, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कुछ नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन डायरेक्शन है जो कि फिजिशियन के द्वारा दिया जाता है किसी भी कंपाउंडर को या किसी भी फार्मासिस्ट को। क्यों दिया जाता है? पहला पॉइंट इसलिए क्योंकि हम मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन हमको देनी है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि पेशेंट के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको कैसे लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की, ठीक है। ये डेफिनेशन है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की। अगर हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की बात करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो पहला हो गया नॉर्म, दूसरा हो गया फॉर्म, थर्ड हो गया लेजिबिलिटी, फोर्थ हो गया एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। अब इन चारों का मतलब समझते हैं। ये तो चार है, उनके बाद दो और है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डोज दैट विल क्योर मतलब मिनिमम डोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। है। और दूसरा इनकॉम्पेटिबिलिटी या इनिमिकल आर नॉट टू बी यूज, ठीक है। चलिए अभी जानेंगे इसका मतलब क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल दे रखे हैं तो नॉर्म्स, फॉर्म्स, लेजिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई प्रिस्क्रिप्शन जो राइटिंग है, तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करने की जो हम लिखते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने कहा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन, तीसरा पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन, और चौथा पार्ट होता है सिग्नेचर, ठीक है। तो भाई ये चार पार्ट है ना। चार डिफरेंट पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। पहला सब सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। नॉर्म्स का मतलब ही यही होता है कि भाई अगर मेरे पास ये पहला पार्ट है तो सबसे पहले मैं इसको ही लिखूंगा। ऐसा नहीं है मैं इंस्क्रिप्शन को पहले लिख दूं, ठीक है। तो कोई पेशेंट अगर मेरे पास आएगा, उसको मुझे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखनी होगी, तो सबसे पहले मैं उसका, आपने कोई भी अगर देखा होगा, आपने देखो, अगर मैं अगर प्रिस्क्रिप्शन बनाऊं तो कोई भी अगर आपने देखा ऐसे करके देखा होगा तो सबसे पहले लिखा होगा नेम क्या है उसका, एज क्या है, सेक्स क्या है ना। ये सब लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले ये ना लिख के सीधा लिख दूं कि RX मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूं। क्या मान लो मैंने कोई भी मेडिसिन एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो पहले नाम लिखा है या उसकी एज है, जो इसका सेक्स है, जो भी हम उसकी पूछेंगे क्या ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले सुपर डिस्क्रिप्शन में ही आएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स का मतलब यही है कि हम उसको कैसे कैसे यूज करेंगे। एक उसका कुछ पैटर्न है, उसी हिसाब से हम उसको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को आगे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहला पार्ट सुपर स्क्रिप्शन है तो सुपर स्क्रिप्शन ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है, या सबसे पहले सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। तो जो पहला पार्ट होगा उसको पहले में लिखेंगे, दूसरा पार्ट होगा उसको दूसरे में लिखेंगे, थर्ड पार्ट होगा उसको थर्ड में लिखेंगे, फोर्थ पार्ट होगा तो उसको फोर्थ में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉर्म्स में, ठीक है। तो नॉर्म्स में कहना चाह रहा है जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट दिया है, ठीक है, उसी पार्ट को हम उसकी अरेंज करके लिखेंगे। अगर पहला पार्ट हमको जो दिया है तो उस हिसाब से लिखेंगे, दूसरा लिखा है उस हिसाब से, थर्ड लिखा है उस हिसाब से, फोर्थ लिखा है उस हिसाब से। पहला मेरे पास होता है सुपरस्क्रिप्शन, तो वही आएगा, फिर इंस्क्रिप्शन आएगा, फिर सब्सक्रिप्शन आएगा, फिर सिग्नेचर आएगा। ऐसा नहीं है सिग्नेचर को मैं पहले लिख दूं या सब्सक्रिप्शन को मैं पहले लिख दूं, ठीक है। अगर सुपरस्क्रिप्शन सबसे ऊपर है तो सुपरस्क्रिप्शन ही आएगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ फॉर्म की, फॉर्म का मतलब क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है शेप, मोल्ड्स या स्टाइलस,
सिंपल सी बात है, इसके हम बात करते हैं पेन की या राइटिंग की। तो भैया यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं फारसी लिख दूं। अगर मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ, मुझे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखनी है, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं फारसी में लिख दूं और जो फार्मासिस्ट है उसको समझ में ना आए। अब वो बोलता रहा कि भाई साहब ये लिखा क्या है, या मैं चाइनीज में लिख दूं, चिंग चांग चुंग कर दिया मैंने। अब वो पेशेंट जो फार्मासिस्ट है या अभी जो मेरा कंपाउंडर है बोल रहा है कि भाई साहब कौन सी भाषा लिख दी, मुझे समझ में नहीं आया, चिंग चांग चुंग क्या होता है, मुझे क्या पता क्या होता है चिंग चांग चुंग, है ना। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि जो भाई हमने जो हमको भाषा आती है, सिंपल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ना, तो जो मेरे पास भाषा है जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज, सिंपल रिटन लैंग्वेज, सिंपल रिटन लैंग्वेज, वो अब क्या हो सकती है, ऐदर वो वहाँ की लोकल भाषा भी हो सकती है या लैटिन फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जो कि आजकल फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है। जैसे आजकल क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि सरकार ने ये कहा कि सरकार ने ये कहा है कि भाई साहब जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे। अगर आप बीएचयू वगैरह में देखें तो जो प्रिस्क्रिप्शन अब लिखा जाता है वो कहीं कहीं जगह हिंदी में लिखा जा रहा है ना। तो वो हमारी लोकल भाषा है, वो क्या है, फॉर्म्स है कि भाई इस हिसाब से आपको लिखना है, तो वो फॉर्म्स में आता है। ठीक है, समझ में आई। अब क्या होता है लेजिबिलिटी का मतलब, क्या होता है लेजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने लिखा है कंपाउंडर के लिए या फार्मासिस्ट के लिए, उस प्रिस्क्रिप्शन में उसको कोई फेस करना ना पड़े, कुछ भी फेस करना ना पड़े। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट अ कंपाउंडर और फार्मासिस्ट फेसेस नो डिफिकल्टी विद हिज प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लेजिबिलिटी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी एंड लिएबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, भाई आपको आपने जो दवा लिखी है या जो भी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये दवा बिल्कुल एक्यूरेट है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी पोटेंसी है, पावर पता होना चाहिए कि आपने 300 लिखी है या 200 लिखी है, 1 एम लिखी है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सेंटीसीमल लिख रहा हूँ, डेसीसीमल लिख रहा हूँ। क्या होता है सेंटीसीमल डेसीमल, वो आगे बात करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने दवाई लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो बिल्कुल भरोसेमंद है। ठीक है, दूसरा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन द सिंगल डोज दैट कैन क्योर। अब भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई पेशेंट आया, सपोज करो मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने उसको उठा के सीधा मक्सॉल, सीधा मक्सॉल 1 एम लिख दिया, ऐसा तो नहीं होगा। या सीधा उठा के मक्सॉल 10 एम लिख दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई जो इसकी डोज कंपोजिशन होगी, मैं सबसे पहले मिनिमम डोज दूंगा। मैंने कहा मक्सॉल मैंने हो सकता है 200 की 2 डोज लिख दियो या 30 डोज लिख दियो। तो ये चीज आप लिखने, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। आप उठा के सीधा उसको मैक्सिमम डोज नहीं दे सकते, आप उसको मिनिमम डोज से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन द स्मॉलेस्ट डोज दैट विल क्योर। तो भाई आप उस डोज से स्टार्ट करोगे जहां से वो बंदा क्योर होना शुरू होगा। ठीक है, अगली बात है इनकॉम्पेटिबिलिटी। सपोज करो मैंने कहा कि एकोनाइट है, ठीक है, सपोज करो एकोनाइट है ना। अब मान लीजिए कोई इसका एंटीडोट है, मैंने कहा नक्सफोमिका, सपोज करिए नक्सफोमिका, नक्सफोमिका ले लिया, ये कैम्फोरा ले लिया, क्या ले लिया, कैम्फोरा, दोनों मेडिसिन है। तो भाई मैंने कहा ये नक्सफोमिका और ये कैम्फोरा। अगर ये नक्सफोमिका और कैम्फोरा लिखा है, सपोज करो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा एकोनाइट, पहली मेडिसिन लिख दी एकोनाइट, दूसरी मेडिसिन लिख दी मैंने कैम्फोरा, साथ में ही कैम्फोरा। तो ये क्या है भाई साहब, इसका एंटीडोट है। अगर मैं एकोनाइट दे रहा हूँ और इसको साथ में दे रहा हूँ तो इसके इसके इफेक्ट को क्या कर देगी, किल कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये क्या है, इनकॉम्पेटिबिलिटी है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इनिमिकल है। तो हम यहाँ पर इनिमिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इनिमिकल को यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब मैं कैम्फोरा दूंगा, एकोनाइट का इफेक्ट खत्म, और मुझे एकोनाइट का इफेक्ट चाहिए था, मैंने इफेक्ट ही खत्म कर दिया, तो मेरा कोई प्रिस्क्रिप्शन देने का कोई मतलब हुआ नहीं हुआ। तो मुझे पहले तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए क्या इनकॉम्पेटिबल है यहाँ पे, इनिमिकल है यहाँ पे। ठीक है, जब मुझे यही नहीं पता होगा तो मैं आगे प्रिस्क्राइब कैसे करूंगा। ठीक है, वो आप मेटेरिया पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक मेडिसिन दी है तो उसका कोई एंटीडोट ना हो, या उसको कोई इनिमिकल ना हो, या उससे कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, वो तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल कि क्या क्या प्रिंसिपल मेरे पास होने चाहिए कि मैं इस पे बेस करूंगा। भाई नॉर्म्स कुछ होते हैं, फॉर्म्स होगा कि कैसे लिखना है, एलिजिबिलिटी कैसी होगी कि समझ में आना चाहिए, मैंने आपको बताया, एक्यूरेसी एंड लिएबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पता होना चाहिए, या उसके इनिमिकल या इनकॉम्पेटिबल्स क्या होने चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। ये इसके प्रिंसिपल थे, है ना, ये इसके क्या थे, ये इसके प्रिंसिपल थे। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंट पार्ट। भाई इसके कुछ पार्ट्स भी तो होंगे कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के कितने कितने पार्ट है, मैंने कहा बिल्कुल है। तो मैंने अगर आपको कहा कि क्या क्या पार्ट्स होंगे तो समझते चलिए। अगर मैंने आपको कहा कि सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, ये 4 पार्ट है। ठीक है, कोई भी अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, सपोज करिए मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ कोई भी, है ना, तो इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2
3 4, ठीक है। अब इस 1 2 3 4 में क्या होगा, सबसे पहला पार्ट जो मेरा सबसे ऊपर का पार्ट होगा वो क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन। क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन। दूसरा पार्ट क्या होगा, इंस्क्रिप्शन। तीसरा पार्ट मेरे पास क्या होगा, सब्सक्रिप्शन, है ना। और चौथा पार्ट मेरे पास क्या होगा, सिग्नेचर का, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 पार्ट होते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या यूज होता है। अगर मेरे पास जो सुपरस्क्रिप्शन है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पेशेंट का नेम। समझना आप ध्यान से, पेशेंट का नेम यूज करेंगे, किसके साथ, एड्रेस के साथ, ठीक है। पेशेंट का नेम, दूसरा पहला मैं क्या यूज करूंगा, पेशेंट का नेम, दूसरा एड्रेस, ठीक है। तीसरा एज विद सेक्स, मतलब क्या, क्या एज रहेगी और उसका क्या जेंडर है, क्या उसका सेक्स है, ठीक है। ये तीसरा। चौथा पॉइंट क्या है, मैं यूज करूंगा सिंबल आर एक्स का, सिंबल आर एक्स का। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है भैया, देखिए, एक आर एक्स ऐसे होता है और एक आर एक्स ऐसे होता है। तो इसमें से जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, इसको हमें यूज नहीं करना। हमें इसको यूज करना है, जो इसकी पूंछ में कट लगा है ना, सिर्फ इसको यूज करना है, ठीक है। हमको ये यूज नहीं करना क्योंकि ये नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। आर एक्स जो मतलब है, इसका मतलब होता है टू टेक। क्या मतलब होता है, टू टेक। चलिए अभी बाद में बात करते हैं, पहले क्या क्या लिखना है लिखते हैं। सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, एज एंड सेक्स होगा और आर एक्स सिंबल होगा, ठीक है। ये हमको लिखना ही लिखना है, समझ में आ रही है। तो भैया नेम क्या होगा उसको आप लिख देंगे पूछ के, एड्रेस क्या होगा वो भी लिख देंगे, एज एंड सेक्स क्या होगा ये भी लिख देंगे। अभी आर एक्स क्या होता है ये समझते हैं भैया। आर एक्स का मतलब होता है टू टेक, कि कैसे लेना है, क्या करना है, क्या देना है ना। और ये जो लिया गया है भैया, ये जो वर्ड है, ये प्रेयर ऑफ जुपिटर से लिया गया है, पेयर ऑफ जुपिटर से लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, पेयर ऑफ जुपिटर से, है ना। ये बोल सकते हैं कि ये प्लेनेट द जुपिटर से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो हमें आर एक्स का मतलब क्या होता है, टू टेक, कि कैसे कैसे लेना है। तो ये सब प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी फिजिशियन है, इसकी कोई वैल्यू होती है कि भाई हमने नेम लिया, एड्रेस लिया, एज सेक्स लिया, ये तो इसकी कोई वैल्यू है, हमने कहा हाँ, बिल्कुल वैल्यू है, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि नेम, कि हमें ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होगा, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो गया। एड्रेस कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लेंगे एड्रेस के साथ साथ, ऑक्यूपेशन, कि क्या उसका ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अभी समझाते क्या मतलब इनका, ठीक है। नेम पता चल जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एड्रेस कहाँ से आया है, क्या करता है ना, कि किस एरिया से है। दूसरा उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एज क्या है, कि बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, क्या है, कि आदमी है, औरत है, क्या है ना। तो इन सब का एक महत्व है। सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा बच्चा मेरे पास आता है, ठीक है। और वो बोलता है कि भाई, बच्चा छोड़िए, मैं एक एडल्ट की बात करता हूँ, मैं एडल्ट मेल मेरे पास आता है। तो मुझे पता चल गया मेल है भाई, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको या तो मेल की दिक्कत होगी या कोई जनरल प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा कोई फीमेल आती है ना। तो मैंने कहा ये फीमेल होगी मेरे पास, या तो उसके पास कुछ ना कुछ मेंस्ट्रुअल ट्रबल होगी, तभी वो आई होगी, या कुछ ना कुछ उसको जनरल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या तो मेंस्ट्रुअल ट्रबल होगी या कुछ ना कुछ जनरल प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज हो सकती है। तो इसका सेक्स में पता चला ना कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि मेल है, फीमेल है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। भाई एज है, हमने कहा क्या छोटा बच्चा है या जवान है, एडल्ट है या ओल्ड एज पर्सन है। भाई सब इनके हिसाब से मेडिकल मेडिकल में अपनी मेडिसिन और पोटेंसी दोनों बदल जाती है ना। जैसे मैंने कहा, सपोज करिए कि बच्चा है, उसको खांसी आ रही है, अस्थमा है। तो मैंने कहा उसको, मैंने क्या दी, एंटिम टाट। क्या दी मैंने उसको, एंटिम टाट दी, ठीक है। अब मैंने कहा एंटिम टाट बच्चों में 200 पोटेंसी में देनी चाहिए, ज्यादा अच्छे से काम करती है। यही एंटिम टाट अगर किसी में ओल्ड एज पर्सन को देता हूँ, तो मैं उसको किस पोटेंसी में दूंगा, 30 पोटेंसी में दूंगा, है ना। तो ये 30 पोटेंसी में ज्यादा अच्छा काम करती है। तो यहाँ से एज से फर्क पड़ गया ना, एज से फर्क पड़ गया ना, पोटेंसी डिफरेंस हो गई ना। तो यही इसका महत्व है ना, यही महत्व है। अब एड्रेस से क्या करना है, जैसे सपोज करिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज। भाई मैंने कहा कि वो कहीं स्लम एरिया में रहता है, या किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीलन वगैरह हो, ठीक है। अब ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीलन वगैरह होगी, तो उसका मतलब उसको अस्थमा वहां से बना हुआ है। स्लम एरिया में रहेगा, इसका मतलब वहां से इन्फेक्शन बना हुआ है। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और वहां इस टाइप का इन्फेक्शन है। तो नेम, एज, एड्रेस, सेक्स, इन सबका इस प्रिस्क्रिप्शन में बहुत रोल करता है। पता चल गया क्यों करता है। ऑक्यूपेशन, भैया क्या काम करता है, स्टूडेंट है,
कि जॉब में है भाई, जॉब की उसको टेंशन है, जॉब की क्या है, उसको स्ट्रेस रहती है क्या है, या शादी हो गई है तो उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहती है, फैमिली स्ट्रेस है, बच्चा है तो क्या उसको स्टडी की स्ट्रेस है, तो उस हिसाब से हमें उसका ऑक्यूपेशन पता चलता है कि एक्चुअली में है क्या उसके साथ, है ना। अब दूसरी बात आती है इंस्क्रिप्शन की। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, इंस्क्रिप्शन की। तो भैया इंस्क्रिप्शन में क्या होगा कि हम बात करते थे, देखिए दूसरी बात आती है किसकी, इंस्क्रिप्शन की। अब ये इंस्क्रिप्शन होता क्या है समझिए। भाई मैंने कहा कि इंस्क्रिप्शन वर्ड क्या है, इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन वर्ड से मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात क्या जानेंगे, इंस्क्रिप्शन वर्ड का मतलब होता है कि मैं अपने नेम ऑफ रेमेडी, नेम ऑफ रेमेडी, ठीक है, इसमें मैं नेम ऑफ रेमेडी लूंगा, नेम ऑफ रेमेडी मैंने लिख दिया कि भाई कौन सी रेमेडी मैं लिख रहा हूँ, है ना, उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना, उसकी, और उसकी भाई पोटेंसी एंड क्वालिटी क्या है, और उसकी व्हीकल जो जिसमें हम उसको जिसमें हम उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, नेम एंड क्वालिटी, नेम एंड क्वालिटी ऑफ व्हीकल, कि भाई मेरे पास व्हीकल का नेम और क्वालिटी क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार बात हम इंस्क्रिप्शन में याद रखेंगे कि भाई नेम ऑफ रेमेडी क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, एंड नेम एंड क्वालिटी ऑफ व्हीकल की व्हीकल की क्वालिटी और उसका नेम क्या है। सपोज करिए मैंने प्रिस्क्राइब करा आरएक्स, पहला मैंने लिखा एकोनाइट, ठीक है, मैंने पहले क्या लिखा, एकोनाइट। अब एकोनाइट रेमेडी का नाम हो गया, पोटेंसी कितनी लिखी, 30 पोटेंसी लिखी, 30 पोटेंसी लिखी, मैंने कितना क्वांटिटी क्या लिखा, मैंने कहा भैया टीडीएस में लेना है, टीडीएस समझ रहे हो आप, टीडीएस मतलब होता है ट्राइस इन अ डे, दिन में, दिन में 3 बार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बता भी देंगे क्या लिखना है, कैसे कैसे क्या होता है एब्रेविएशन। दिन में 3 बार लेना, तो मैंने क्या लिखा, नेम ऑफ रेमेडी, उसकी पोटेंसी और उसकी क्वांटिटी कैसे कैसे लेनी है। अब किस में डिस्पेंस करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोब्यूल नंबर, ग्लोब्यूल नंबर 20 या 40, जो भी एक्सपायर मुझे जो भी लेना है ना, उसकी क्वांटिटी कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, नेम क्या है ना, मुझे लेना पड़ेगा। मैंने नेम जैसे अब क्या है, मैंने तो ग्लोब्यूल्स व्हीकल का नाम लिया है, जनरली व्हीकल का नाम ग्लोब्यूल्स से मतलब समझ में आ रहा है कि शुगर ऑफ मिल्क है। भाई हो सकता है मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूँ, ये शुगर ऑफ मिल्क में भी कर सकता हूँ उसको डिस्पेंस, शुगर ऑफ मिल्क में भी डिस्पेंस कर सकता हूँ, है ना, उसको मैं एल्कोहल, एल्कोहल में भी डिस्पेंस कर सकता हूँ, और उसको मैं वाटर, है ना, डिस्पेंस करने के लिए मैं कर सकता हूँ जनरली, ठीक है, या उसको मैं पाउडर फॉर्म में भी डिस्पेंस कर दूं मिलाकर, ठीक है, या मैं उसको टैबलेट फॉर्म में, टैबलेट मिलाकर या कौन से मिलाकर, ठीक है। तो मैंने कहा कि नेम क्या है, टैबलेट है, कौन है, शुगर ऑफ मिल्क है, अल्कोहल है, वाटर है कि पाउडर है, किस में डिस्पेंस कर रहा हूँ। अब मैंने कहा सपोज करो अगर मैं शुगर ऑफ मिल्क में कर रहा हूँ, ग्लोब्यूल्स में कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि उसका नंबर कितना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी, क्वालिटी कैसी, 20 या 40। अब उसमें भी मैंने कहा कि कितना ड्रम देना है, 1 ड्रम देना है, 1 ड्रम देना है कि 2 ड्रम देना है ना। तो ड्रम क्या है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है ना, तो ड्रम क्या है, क्वांटिटी की, 1 ड्रम देना है कि 2 ड्रम देना है। नेम क्या है कि भैया कौन सा व्हीकल मेरे को यूज करना है। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब इंस्क्रिप्शन में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, ये सब इंस्क्रिप्शन में आएंगे। इतनी आसान में आती है। चलिए अब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या मतलब होता है समझिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन दे रहा हूँ किसको, जो मेरे पास वहां पे डिस्पेंस कर रहा है, जो भी मेडिसिन को क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, है ना, जो भी मेडिसिन को क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। कौन करता है, फार्मासिस्ट, कौन करता है, फार्मासिस्ट, ठीक है। तो उस फार्मासिस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ कि कैसे डिस्पेंस करना है। इतनी समझ में आ गई। फिर आखिरी में मेरे को सिग्नेचर दे देना है, आज की डेट डाल देनी है, जो भी मैंने किया उसको डाल देना है ना। चलिए अब मैं उसको क्या करता हूँ, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दिखाता हूँ, चलिए।
ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को किसके लिए लेना है, तो मैंने लिखा कुछ भी लिख दिया मैंने, चलिए मिस्टर अंकित, मुझे किसके लिए करना है, अंकित के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब अंकित कहाँ रहते हैं, फला फला जगह रहते हैं, मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सपोज करिए कि दयाल बाग आगरा, मुझे पता चल गया कहाँ रहते हैं। ठीक है, क्या एज है उनकी, मान लीजिए 15 ईयर्स, क्या है, मेल है। ठीक है, दूसरी बात, ये पार्ट जो है ये किस में आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्शन में। अब मैंने कहा कि अच्छा आर एक्स भी तो आएगा, आर एक्स भी किस में आएगा, सुपरस्क्रिप्शन में आएगा। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं भाई साहब, क्या है, स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पे। अब मैंने कहा कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, देखिए यहाँ मैं अपना लिखूंगा कि कॉज ऑफ, क्या उनको कॉज है। सपोज करिए मैंने उसको कहा कि फीवर आ रहा है कई दिन से, फीवर आ रहा है विद चिल, है ना, एवर्जन टू मोशन, कि भैया मोशन से इसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, लिख दिया। तो अब मैंने क्या किया, ये आर एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आर एक्स, तो मैंने उसको दवाई क्या दी, ब्रायोनिया एल्बा, पोटेंसी 30, कैसे देनी है वो हम बात करते हैं। ठीक है, जनरली मैंने यहाँ लिख दिया टीडीएस। तो ये जो पार्ट मेरे पास आएगा ये किस में आएगा, इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये किस में आएगा, इंस्क्रिप्शन। तो मेरे पास दो पार्ट आ गए, पहला सुपर इंस्क्रिप्शन, दूसरा इंस्क्रिप्शन। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट, सुनिए। मैंने क्या कहा कि भैया कैसे लिखना है, टू बी टेकन, सपोज करिए टू बी टेकन ट्वाइस डेली मॉर्निंग, है ना, एंड नाइट, टू बी टेकन ट्वाइस डेली मॉर्निंग एंड नाइट। मॉर्निंग में कैसे लेंगे, इन एन एम्प्टी स्टमक एंड आफ्टर मील रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये डायरेक्शन दिया है, किसको, किसको डायरेक्शन दिया है, टीडीएस काट लेते हैं या बीडी लिख देते हैं, कि मैंने दो डायल लिखा है ना तो बीडी लिख देते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्शन दिया है किसको, फार्मासिस्ट को। मैंने कहा भैया दिन में उसको 2 बार देनी है ना, मॉर्निंग में डेली देनी है, नाइट में देनी है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक देनी है बिना कुछ खाए पिए, और रात में खाने के बाद देनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये मेरे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन में। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में आपको एक पार्ट बताना भूल गया, जो भी मेरे को यहाँ पर डायग्नोसिस लिखना होगा। डायग्नोसिस का मतलब समझ में आता है ना, कि सपोज करिए मैंने उसको सीबीसी लिख दिया, या मैंने उसको एक्सरे लिख दिया, है ना, या मैंने कोई और टेस्ट लिख दिया, या मैंने लिखा टीएलसी डीएलसी लिख दिया, है ना, या मैंने उसको कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी टेस्ट होगा वो लिख दिया, है ना, तो वो डायग्नोसिस भी यहाँ पे आ जाएगा सुपर सब्सक्रिप्शन में। चौथी बात क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सपोज करिए अब मुझे सिग्नेचर करना है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर निखिल, मैंने उसको देखा है तो डॉक्टर निखिल, तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे अपना साइन मार दिया, तो ये मेरे पास सिग्नेचर वाला पार्ट आ गया। तो ये सब्सक्रिप्शन और ये सिग्नेचर, है ना, ये किसका पार्ट आ गया, सिग्नेचर का पार्ट आ गया। तो मैंने कहा मेरे पास अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है, कोई भी मेरे को क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन करना है, तो उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन, दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, इंस्क्रिप्शन, तीसरा पार्ट मेरे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन, चौथा पार्ट मेरे पास क्या है, सिग्नेचर। सब्सक्रिप्शन मैंने क्या किया, बस तो नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया, एज क्या है, सेक्स क्या है, क्या काम करता है, और आर एक्स मतलब जो हमने कहा टू टेकन या जुपिटर जो उसको लिया गया। ठीक है, फिर मैंने क्या क्या कॉज और लिख दिया कि भैया उसको हुआ क्या एक्चुअली में ना। फिर मैंने उसको क्या लिखा कि मेडिसिन का नेम, नेम ऑफ मेडिसिन, पोटेंसी ऑफ मेडिसिन, एंड कैसे डिस्पेंस कैसे उसको देनी है, कैसे क्या करना वो दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये किसमें आ गया, इंस्क्रिप्शन में आ गया। सब्सक्रिप्शन मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन लिखा किसके किसके थ्रू, किसके लिए लिखा है, डायरेक्शन किसके लिए लिखा है, या तो फार्मासिस्ट के लिए, या जो डिस्पेंस कर रहा है कंपाउंडर के लिए, या जो वहां पे पेशेंट है उसके लिए, है ना। तो इनको मैंने क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि भैया दिन में 2 बार लेनी है, मॉर्निंग में और नाइट में। मॉर्निंग में सुबह खाली पेट, नाइट में इसमें, है ना। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना भूल गया कि किस पे डिस्पेंस करना है। मैंने कहा आपको 2 ड्रम 20 नंबर ग्लोब्यूल में, 2 ड्रम 20 नंबर
ग्लोब्यूल में, ठीक है। तो ये भी आएगा, तो इसका मतलब ये 2 ड्रम बना के देगा 20 नंबर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। और डायग्नोसिस वगैरह जो भी करना होगा वो मैं सब्सक्रिप्शन में लिख दूंगा, उसके बाद अपना नाम लिखकर जो डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, उसका नाम लिख के सिग्नेचर कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है भाई साहब, की क्या एडवांटेज है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के। अब जरा आप मेरी बात समझिए। सपोज करिए कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग नहीं लिखी, मेरे पास कोई पेशेंट आया, भाई मुझे उसको फॉलो भी तो लेना होगा ना, कि भाई उसको आराम मिला कि नहीं मिला। अगर वो दोबारा पेशेंट आएगा तो मेरे पास क्या रिकॉर्ड है कि नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या मैंने मेडिसिन दी थी, क्या रिपीटेशन दिया था, क्या टेस्ट कराना है, वो सब मुझे पता तो होना चाहिए ना। तो पेशेंट के लिए क्या एडवांटेज है और फिजिशियन के लिए क्या एडवांटेज है, चलिए 2 एडवांटेज देखते हैं, ठीक है। भाई पेशेंट के लिए एडवांटेज ये है कि कैसे लेनी है, हाउ टू टेक, कब लेनी है ना, कैसे लेनी है, कब लेनी है और किस टाइम लेनी है। तो ये सब क्या है, पेशेंट के लिए लिखा होगा। बाई चांस पेशेंट भूल गया कि ये मेडिसिन है, सपोज करिए मैंने, ऐसा लिखना तो नहीं चाहिए, मैंने लिखा एकोनाइट 30 TDS, दूसरा लिख दिया मैंने प्रायोनी अल्वा 200 OD, मतलब दिन में एक बार। थर्ड लिख दिया मैंने, सपोज करिए फेरमफॉस 6x 4 टैब TDS, ठीक है। अब मैंने ये पेशेंट के लिए लिखा है, मैंने किसके लिए लिखा है, पेशेंट के लिए लिखा है। तो अगर सपोज करिए मैं यहाँ ना लिखता, तो पेशेंट को कैसे पता चलता मैं कितने ले रहा हूँ। एकोनाइट उसको कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, कितनी बार नहीं लेनी है। ब्रायनी अल्बा कितनी बार लेनी है, कितनी बार नहीं लेनी है। फेरम फॉस कितनी टैप लेनी है, कितनी नहीं लेनी है। भाई अगर मैंने ना लिखा हो तो उसको याद ही नहीं, तो हो सकता है वो ब्रायनिया को एकोनाइट की तरह यूज कर ले, खा जाए। भाई वो ब्रायनिया को 3 टाइम खा रहा है 1 टाइम की जगह, फेरम फॉस को वो 3 टाइम खा रहा है, तो यहाँ तो दोनों मैंने 3 टाइम लिख दिया। चलिए इसको मैं बीडी कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर देता हूँ, बीडी। अब फेरम फॉस मैंने बीडी कर दी। अब मान लीजिए फेरम फॉस को 3 टाइम खा रहा है, एकोनाइट को उसने 1 ही टाइम लिया, तो जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया पूरा खराब हो जाएगा, है ना। तो ये एडवांटेज है किसके लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ये एडवांटेज है किसके लिए, पेशेंट के लिए। तो ये पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई साहब क्या क्या उसको टेस्ट कराने हैं। मैंने अगर मुझे वाले बोल दिया भैया आप सीबीसी करा लो, एक्सरे करा लो, या आपको कुछ और टेस्ट कराना हो करा लो। आपको मान लीजिए डेंगू हुआ तो आप डेंगू का टेस्ट करा लीजिए, एनएस एंटीजन करा लीजिए, या मैंने आपको कहा कि टाइफाइड हुआ तो विडाल टेस्ट करा लीजिए, है ना। मैंने कहा कि आपको मलेरिया हुआ है तो आप एमपी कार्ड या फिर स्लाइड बनवा लीजिए। तो भाई उसको इतना नॉलेज थोड़ी होगा, जो पेशेंट आ रहा है कि भाई मुझे, मैं पूरा डॉक्टर हूँ, मुझे सब नॉलेज है, तो उसको तो पता नहीं क्या करना है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं भैया आपको सीबीसी कराना है ना, या आपको स्लाइड, मलेरियल स्लाइड बनानी है, ठीक है, या फिर आपको एनएस एंटीजन कराना है डेंगू के लिए, ठीक है, या कोविड के लिए मैंने कहा कि आपको आरटीपीसीआर कराना है। चलिए ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको क्या पता क्या होगा, तो मैंने ये लिख दिया ताकि अगर वो कोई पर्चा उर्चा लेकर जाए तो उसको पता होना चाहिए मैंने क्या टेस्ट लिखा है या क्या करवाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए मुझे पता है वो पर्चा लिखा ही नहीं, मैंने मुझे वाली बोल दिया, वो सीबीसी की जगह एंटीजन करा के ला रहा है, तो भाई मेरा क्या फायदा होगा। या मुझे क्या पता चलेगा कि भाई सीबीसी मैंने लिखा, मुझे सीबीसी में कुछ और चाहिए था लेकिन उसने क्या किया, एंटीजन करा लिया। तो मुझे कुछ लाभ हुआ इस एंटीजन का, उसके पैसे भी वेस्ट हो गए, है ना, और मुझे कुछ लाभ भी नहीं हुआ। मैं माथा अलग फोड़ रहा हूँ कि भाई इनने क्या करा लिया ये। कोई कोई पेशेंट ऐसा आता है, आप सीबीसी बोलोगे वो एचबी करा के ले आएगा, हीमोग्लोबिन करा के ले आएगा। अब सीबीसी बोलोगे वो शुगर टेस्ट करा के ले आएगा। अरे भाई सीबीसी और शुगर दोनों अलग अलग टेस्ट है, तो जब तक आप ऐसे लिख के नहीं दोगे तो वो फायदा कहाँ से आएगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि पेशेंट का क्या एडवांटेज है, ठीक है। अब बोलना चाह रहे हैं फिजिशियन। भाई मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या प्रिस्क्राइब किया है, क्या डायग्नोसिस लिखा है या क्या प्रोग्नोसिस लिखा है। भाई वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आया, अगर मेरे पास ये रिकॉर्ड होगा, मैंने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखी होगी, तो मुझे पता होगा कि अच्छा ये कॉज है ना, अच्छा मेरे पास ये कॉज है। क्या कॉज है, मैंने कहा भाई मेरे को उसको फीवर आया था, चिल लगा था, मोशन उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैंने उसको सीबीसी एक्सरे और टीएलसी डीएलसी कराने के लिए कहा था, है ना, यार मान लो विडाल टेस्ट कराने के लिए कहा था, मैंने विडाल टेस्ट कराने के लिए कहा। अब मुझे पता तो चला ना कि हाँ ये जो टेस्ट है मेरे पास, ये मैंने उसको कराने के लिए बोले हैं। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पता चल जाएगा कि ये पेशेंट है और मैंने उसको ये टेस्ट कराने के लिए बोले हैं और ये मेडिसिन दी है, ठीक है। वो टेस्ट की रिपोर्ट ले आया, वो टेस्ट की क्या ले आया, रिपोर्ट ले आया, मैंने उस रिपोर्ट को उसके साथ मर्ज कर दी। मुझे पता चल गया कि इस रिपोर्ट में मान लीजिए विडाल पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, विडाल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि सैल्मोनेला का इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है, सैल्मोनेला का इन्फेक्शन है। भाई मुझे पता चल जाएगा ना कि हाँ सैल्मोनेला का इन्फेक्शन है, टाइफाइड हो गया उसको, क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। मुझे पता चल गया कि हाँ भैया ब्राइनिया देनी है उसको, ठीक है, मुझे बैप्टीशिया देनी है उसको, ठीक है, बाकी जो सिम्टम मैच करते होंगे मैं उसको वो दूंगा, है ना। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब मैंने क्या पहले मेडिसिन चलाई थी, मेरा जब मेरे को टेस्ट नहीं पता चला था और जो मुझे उसके सिम्टम पता चल रहे थे उसके बेसिस पे मैंने भाई ये मेडिसिन चलाई थी, उससे कितना रिलीफ हुआ, उससे उसको कितना रिलीफ हुआ, कितना फायदा पहुंचा, उसका क्या प्रोग्नोसिस हुआ,
है ना? तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इस बेसिस पे मुझे आगे क्या प्रोग्नोसिस करना है। ठीक है, तो ये चीज मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिखा है ये सब एडवांटेज है फिजिशियन के लिए और पेशेंट के लिए। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया, ठीक है, अब जो ये लेक्चर है हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है ना? तो जो ये लेक्चर है ये हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग अच्छे से समझ में आई तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करें या लाइक करें। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू।